हाय दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार। आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल मार्जिन में आप सभी का स्वागत है। मैं बिहार बोर्ड में तबाही मचाने वाली सीरीज जो पेपर के खोपड़ी में छेद करने वाली सीरीज है, जिसका नाम है 7 फेरों वाली सीरीज। ये 7 फेरों वाली सीरीज का पार्ट 2 वीडियो है। ये कहीं ना कहीं जाकर बिहार बोर्ड में दहाड़ेगा, एकदम मतलब पेपर का पोस्टमार्टम करेगा, चीर फाड़ कर देगा एकदम। आप लोग इसको देखें और कहीं ना कहीं अपने जीवन को धन्य बनाइए। एक बात कही जाती है कि एक वर्ष में हजारों घंटे के अध्ययन के बाद केवल 3 घंटे में हमें अपना स्वस्थ निछावर करना होता है। वही बिहार बोर्ड आपका 3 घंटा 15 मिनट का एग्जाम लेता है, जबकि सोशल साइंस का 2 घंटे 40 मिनट का एग्जाम होता है। उसमें आपको अपने आप को काबू दिखाना होता है, दम दिखाना होता है कि वाकई में आप में क्या है, क्या आप में खूबियाँ है, क्या आप में सबसे अलग है बेहतर, उसकी वहाँ पे प्रशंसा की जाती है। तो एकदम जाइए, एकदम पेपर को एकदम आग लगा के चले आइए। इसमें देखेंगे पहला क्वेश्चन होगा वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जर्मनी सम्मिलित नहीं था। वियना कांग्रेस कब हुआ था या वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो 1815 में हुआ था, याद रखेंगे। और 1815 में ही वाटरलू का भी युद्ध हुआ था, यह बात याद रखेंगे। वियना कांग्रेस की मेजबानी किसने किया था? मेटरनिख, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है काबूर कौन था? तो कहेंगे काबूर ऑप्शन बी हो जाएगा, इटली का प्रधानमंत्री था। कौन था? इटली का प्रधानमंत्री। इसको इटली का प्रधानमंत्री किसने नियुक्त किया था? तो विक्टर इनमुल ने काबूल को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। ये बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, जिसकी राजधानी का है अंकारा। तुर्की बहुत बदमाश देश है ये, क्योंकि देखिए तुर्की को यूरोप का मरीज इसलिए कहा जाता है कि यूनान से जाकर यह ज्ञान लिया था और यूनान के ऊपर ही कब्जा कर लिया था। इसका ऐसी नीति थी जिसके कारण पूरे यूरोप महाद्वीप का इसको मरीज कहा जाता है। बहुत खचरा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिड्डान का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? इसको सिड्डान का युद्ध कहा जाता है, जिसमें फ्रांसीसियों को बुरी तरह से पराजित हुआ था और प्रासा जीत गया था उसमें। क्वेश्चन नंबर 5 है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कतई जहर क्वेश्चन है। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। कब हुआ था? तो 5 मई 1818 में हुआ था। ये बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है रूस में कृषक दास का अंत कब हुआ था? तो 1861 में रूस में कृषक दास का अंत हो गया था। रूस में जो कृषक दास चलता था, प्रथा जो चलती थी, उसकी समाप्ति हो गई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है चेका क्या था? तो चेका पुलिस, गुप्त पुलिस दस्ता था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, पुलिस दस्ता, गुप्त पुलिस संगठन भी कह सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है 16वीं लोकसभा में महिला सदस्य की संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 61 थी। कितनी थी? 61 थी। क्वेश्चन नंबर 9 है लैंगिक विभाजन का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्त्रियों एवं पुरुषों के बीच जैविक अंतर ही लैंगिक विभाजन का कहलाता है। स्त्री एवं पुरुष के बीच के जैविक अंतर को हम लोग लैंगिक विभाजन कहते हैं, यानी बंटवारा, अलग अलग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, राजस्थान में। कहाँ की गई थी? राजस्थान में। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना कब हुआ था? तो कहेंगे 2 अक्टूबर 1959 में बलवंत राय मेहता की समिति की सिफारिश पर किया जाता है। इसकी स्थापना राजस्थान में और शुरुआत आंध्र प्रदेश से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 है पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंच होता है। कौन होता है? सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रमुख होता है। कौन होता है? प्रमुख होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है ग्राम पंचायत की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रमुख करता है। कौन करता है? प्रमुख। क्वेश्चन नंबर 13 है बिहार की जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आ जाएगा ऑप्शन सी, 10 करोड़ लगभग थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर
14 है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 6 अगस्त 1952 में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, पीएम होता है, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 15 है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसकी स्थापना 1951 में की जाती है, कहीं कहीं 1950 भी देता है, जिसको CSO कहते हैं। ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे भारत में वित्तीय वर्ष होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च को वित्तीय वर्ष कहता है। क्यों कहता है 1 अप्रैल को? क्योंकि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को ही हुआ था, इसी कारण 1 अप्रैल को वित्तीय वर्ष माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है इनमें कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? ठीक है, इसमें कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? तो है कर्नाटक। कौन है? कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैग्नेटाइट। क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है FO वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 अरब हेक्टेयर हो जाएगा। कहा हो जाएगा? 4 अरब हेक्टेयर। कतई जहर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 है किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 21 है सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा पश्चिम बंगाल में है सुंदरबन टाइगर। ठीक है, याद रखेंगे यार, सुंदरबन कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में ही। पश्चिम बंगाल भारत का एक राज्य है जिसकी राजधानी कोलकाता है, याद रखेंगे। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा उत्पादन चावल का होता है, ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में हुआ था। ठीक है, न्यूयॉर्क में हुआ था। कब हुआ था? तो 1995 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 है आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। कहा जाएगा? इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देहरादून। कहा हो जाएगा? देहरादून। क्वेश्चन नंबर 25 है भूकंप से पृथ्वी पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पी तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पी तरंग सबसे पहले भूकंप से पृथ्वी पर पहुंचने का कोशिश करती है। क्वेश्चन नंबर 26 है हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पुर्तगाली। कौन था? पुर्तगाली। अब भारत में सबसे पहले पुर्तगाली व्यक्ति कौन आता था? वास्को डी गामा। बार्थोलोमेव डियाज आए थे लेकिन भुला गए थे, उन्हें रास्ता में खैनी मलते चल गए घर है जा उन्हें। क्वेश्चन नंबर 27 है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा कंबोडिया। कहाँ है? कंबोडिया में, जो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। इसका निर्माण सूर्य वर्मा द्वितीय के द्वारा 12वीं शताब्दी में कराया गया था। यह मंदिर विष्णु भगवान के लिए प्रसिद्ध है। कंबोडिया की राजधानी क्या है? नेम्पे है। ठीक है, और वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। थाईलैंड की राजधानी बेकांगको। लाओस की राजधानी लियोतियान। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा सितंबर 1920 कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 29 है सबने अज्ञ आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किया था। क्वेश्चन नंबर 31 है वेदों की ओर लौटो कनाडा किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। उस समय आर्य समाज की स्थापना 1875 में महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में किया था। उसी समय नारा दिया गया था वेदों की ओर लौटो। क्वेश्चन नंबर 32 है, ब्रह्मा समाज का स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 33 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में हुआ था। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। इसमें लगभग 1650 राउंड गोलियां चलाई गई थी मात्र 10 मिनट में। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक हजारों लोग मारे गए थे। यह घटना पूरे विश्व इतिहास, पूरे इंडियन हिस्ट्री में तहलका मचा दी थी, पूरी शोर मचा दी थी। चारों तरफ दुख ही दुख दिखाई दे रहा था, ऐसी स्थिति थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड में इसका तत्कालीन कारण डॉक्टर सत्यपाल और किचलू का गिरफ्तारी था। ठीक है, जो उस दिन बैसाखी का मेला था, लोग उसमें मेला में सभा किए थे, जिन्हें लोग डरा कर बिना पूछे बिना कहे अंधाधुंध गोलियां चलवाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण का व्यवस्था है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं का अपार मात्रा में आरक्षण दिया गया है। खूब जाकर वोट में खड़ा हो खूब। 35 नंबर है, संघ सरकार की विशेषता नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एकरी शासन व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत की दलपति का क्या विशेषता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुदलीय पद्धति। क्वेश्चन नंबर 37 है, जनता दल यूनाइटेड नामक राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तीर छापा है। क्या है? तीर छाप नीतीश कुमार का। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल का फूल, जो भारत का राष्ट्रीय फूल है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1980 में। चुनाव चिन्ह क्या है? कमल का फूल, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन किसान यूनियन का नेता थे? तो ऑप्शन सी हो जाएगा महेंद्र सिंह टिकैत किसान यूनियन के नेता थे। क्वेश्चन नंबर 40 है, किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चांदी और सोना। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो आरबीआई है। ऑप्शन सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में किया गया था। इसका मुख्यालय उस समय कोलकाता थी। 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई कर दिया गया। जो वर्तमान में आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? जनवरी 1949 में किया गया था। आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास वर्तमान में है। इसके पहले उर्जित आर पटेल थे। ठीक है, ये भारत का केंद्रीय बैंक या बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ऑप्शन बी हो जाएगा 1969 में। कतई जहर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43 है, मानव पूंजी के प्रमुख घटक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। कहा जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 44 है, कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माल सेवा। मॉल सेवा गैर सरकारी है। क्वेश्चन नंबर 45 है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? जनवरी 1995 में हुई थी। कब हुई थी? जनवरी 1995 में। अभी वर्तमान से सदस्य कितने हैं? तो 164। ठीक है, याद रखेंगे। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। ये भी कतई जहर पॉइंट होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, विश्वीकरण का सबसे नकारात्मक प्रभाव किस क्षेत्र में देखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक इसका प्रभाव देखा गया है। क्वेश्चन नंबर 47 है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगूर। कतई जहर क्वेश्चन होगा, जिसे कपास मिट्टी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में निहित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 96.6% होना चाहिए। ठीक है, वहां पे 5/6 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धान।
रोपण फसल नहीं है, तो रोपण फसल धान भी तो है। रबर, गन्ना, धान, चाय, सब तो रोपण फसल दिखाई रहा है, नहीं है। रबर भी रोपण फसल है, गन्ना भी रोपण है, चाय भी है। चलिए क्वेश्चन हम 49 देखेंगे, इसको थोड़ा आप लोग देख लेंगे, लग रहा है सभी होगा इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत के किस राज्य में सुपानी सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? तो जमशेदपुर को कहा जाता है। ठीक है, कतई जहर क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चूना पत्थर। कहा जाएगा चूना पत्थर। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्न में कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टाटा। क्वेश्चन नंबर 54 है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 1907 में की गई थी। ये कंपनी का है जमशेदपुर में है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 है, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 56 है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो हो जाएगा ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो मोबाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोबाइल हो जाएगा। टेलीफोन भी हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 57 है, मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1854 में। कब किया गया था? 1854 में। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वैक्स मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1918 में प्राप्त हुआ था। और इसी 1918 में मिल मजदूर आंदोलन और खेरा आंदोलन भी हुआ था, बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 है, पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो सैनिकों के अनाज रखने के लिए बनाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी अनाज रखने के लिए बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 60 है, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा एडवर्ड एवेनेजर हार्वर्ड ने बनाई थी। कतई जहर क्वेश्चन होगा। ये कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड में तबाही मचाने वाली सीरीज है, जिसका नाम है 7 फेर वाली सीरीज, जिसका पार्ट 2 का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आप लोग इसे देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय हिंद, जय भारत।